नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 2 जून निर्जला एकादशी के बाद नदी की तरह बहकर आएगा पैसा। भगवान विष्णु देव आपके घर पधार रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। 2 जून निर्जला एकादशी के बाद इनके घर नदी की तरह आने वाला है पैसा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसको भीमसैनी एकादशी भी कहा जाता है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है तो उसके जीवन के समस्त पाप दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें कि 1 जून 2020 को दोपहर 2:57 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 2 जून 2020 को दोपहर 12:04 तक रहने वाली है। पारण मुहूर्त प्रातःकाल 5:30 बजे से 8:08 3 जून 2020 को रहने वाला है। अगर आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएगी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वह उपाय कौन से है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो उससे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों को 2 जून के बाद किस तरह फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। अपने पढ़ाई एवं लिखाई के मामलों में आगे रहेंगे क्योंकि बुद्धि को कुशाग्र करने वाले बुध एवं शुक्र जो कि कला को और निखारने वाले आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं। इसीलिए प्रयासों को तेज करें तो जरूर सफल रहेंगे। अब आपका फोकस अपने लोगों और रिश्तों की तरफ होगा। आप में केयरिंग और शेयरिंग, प्रियजनों के साथ घनिष्ठ संबंध और एकता और संतुष्टि की भावना आएगी। मुझे के बजाय हम पर जोर दे। उन लोगों के लिए यह समय व्यस्त हो सकता है जो ग्राहकों के साथ परामर्श या काम करते हैं। इस समय लोगों का सहयोग और विचार शेयर करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय पारिवारिक दोस्ती और रोमांटिक रिश्ते विकसित होंगे। यह आपके लिए बदलाव की अवधि है, लेकिन यह छोटे महत्वहीन परिवर्तनों की तरह नहीं है। जिस तरह से आप अपने सहयोगियों और सहकर्मियों से व्यवहार करते हैं वो भी इस समय बदल सकता है। जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जिनका आप अभी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। अपनी लव लाइफ को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ रोमांचक प्लान कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई हो सकती है। इस फ्यूचर प्लानिंग के साथ आप नए सपने बुनने और एक बेहतर व मजबूत लव लाइफ का निर्माण करेंगे। दिन के अंत में प्रेम संबंधों को लेकर एनर्जी कम हो सकती है। काफी परेशानियों के मध्य प्रेम संबंधों को पनपने का मौका मिल ही नहीं रहा होगा। इसीलिए आपका मन उदास रह सकता है कि कब ये परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई है जो आपके मूड को प्रफुल्लित भी कर सकता है। प्रेमी जीवन को लेकर आपके सामने कुछ आश्चर्यजनक चीजें आ सकती है जिन्हें देखकर आप अवाक रह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप अभी अनजान थे वह आपके सामने आ सकती है। यह बातें दिमागी तौर पर आपको थकाने वाली होगी। प्रेम संबंधों को लेकर आप कुछ खास करने के मूड में शायद ना हो, लेकिन प्रेमी आपको यूं चैन से बैठने नहीं देने वाला है। वह अच्छे मूड में होगा और रोमांस का इरादा भी करेगा। एक अच्छी रोमांटिक शाम के लिए प्रेमी आपको सरप्राइज दे सकता है। प्रेमी जीवन में आप बहुत ही सकारात्मक नजरिया पाने वाले हैं जिससे आपके कदम जमीन पर नहीं टिकेंगे और हवा में लहराते हुए आपका मन चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपका भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपके कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों की तरक्की का योग बन रहा है। उच्च पद की प्राप्ति के साथ आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी
हालांकि अधिक लाभ के चक्कर में आप चालाकी भरी योजनाओं से फंसने से बचे। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने के लिए आपको काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अपने उच्च अधिकारियों से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उनकी बातों पर जरूर गौर करें। आपको अपने कठिन परिश्रम का फल मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपकी नौकरी अस्थायी है तो आज स्थायी होने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको सकारात्मकता की अनुभव भी होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपका दृढ़ निश्चय और दिमाग आपको कुछ बीमारियों से उबारने में सहायक है, चाहे वह किसी भी प्रकार का दर्द हो। आपको एहसास होगा कि डॉक्टर द्वारा बताया गया उपचार और दृढ़ निश्चय आपकी किसी भी चोट को भरने में सहायक है। आप अपनी मानसिक शक्ति को अनदेखा ना करें। आप अच्छे मूड में रहेंगे। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो जल्द ही उसी परेशानी से निजात मिल सकती है और आप फिर से राहत की सांस ले पाएंगे। किसी भी कार्य को आप पूरी मेहनत से करें। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपके आसपास के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को देखेंगे। आपका आत्मविश्वास दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसी के साथ बहस में ना पड़े। आप अपने अंदर छिपी बेहतरीन विशेषताओं को प्रोत्साहित करेंगे। आप तनाव को कम रखने की कोशिश करें क्योंकि आपको किसी वजह से तनाव हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आने वाले दिन आपके लिए मिला जुला सा रहने वाला है। कुछ चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होगी। ऐसे में आपको काफी निराशा हो सकती है। हालांकि निराश और उदास होने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपने ओर से भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए। आप नौकरी पेशा है और कोई परेशानी आ रही है तो आपको अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए। इस तरह तनाव में रहकर काम करने से आपके प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है, जिसका गलत नतीजा आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप समय रहते परिस्थिति को संभाल लें। अगर आप व्यापार करते हैं और विदेशी कंपनियों के उत्पाद खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। आपके अटके हुए काम बनने के आसार योग कम ही नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो हद से ज्यादा क्रोध करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती है। इसीलिए आपको सावधानी से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने से भगवान विष्णु देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद बना रहता है तो आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के कपड़े, फल और अनाज अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात आप इन चीजों को ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय करते हैं तो इससे घर परिवार का क्लेश समाप्त हो जाता है। आप निर्जला एकादशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी को नारियल, बेलपत्र, सीताफल, सुपारी और मौसमी आदि अर्पित कर सकते हैं। आप निर्जला एकादशी के दिन दान अवश्य करें। इस दिन आप गरीब लोगों को फल, मिठाई, कपड़े, तिल का दान कर सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिए। मान्यता अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का निवास होता है, इसीलिए आप निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको अपने सभी कर्जों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात श्री भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा का केसर मिले दूध से अभिषेक कीजिए। इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन आंवले का रस डालकर स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने से विष्णु देव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है
तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।